हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर फाइन, यू आर डूइंग वेल। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इंग्लिश सीखने की इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया कि सेंटेंस किस तरह से बोला जाता है, एक सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो मैंने उसमें बताया आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का बड़ा रोल होता है। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, और प्रेडिकेट के अंदर आती है क्रिया, कर्म, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि वर्ब्स जो है दो तरह की होती हैं। एक ऑक्सिलरीज जो है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। मैंने आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी में बताया कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, दीज आर द प्राइमरी ऑक्सिलरीज, और इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं आज टेंसेस की, क्योंकि मुझे कई बच्चों की जब फोन आए कि मैम आप सबसे पहले हमें टेंसेस सिखा दीजिए, बाकी उसकी बारीकियां आप हमें फिर बताते रहिएगा। तो मैं आज से शुरू कर रही हूँ टेंसेस। टेंसेस यानी कि काल, काल यानी कि टेंसेस। हिंदी में काल, इंग्लिश में टेंसेस। देखिए अब टेंसेस तीन तरह के होते हैं, वेरी सिंपल। काल आपको पता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान यानी कि प्रेजेंट, भूतकाल यानी कि पास्ट, एंड फ्यूचर यानी कि भविष्य काल, आने वाला। अब प्रेजेंट देखिए, टेंसेस की बात करते हैं तो प्रेजेंट चार तरह का होता है। प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं इसको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एंड दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, एंड दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चार तरह का प्रेजेंट होता है, चार तरह का पास्ट होता है, चार तरह का फ्यूचर होता है। ये बात आपको समझनी है। टोटल मिला के ये 4 3 जा 12। बस टेंसेस मतलब 12 आपको इसके काइंड सीखने हैं। बाकी तो सब बिल्कुल इजी है। बाकी तो आप अपनी वोकैब में जितना वर्क करते हैं वो उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। तो देखिए सबसे पहले मैं आज बात करूंगी सिंपल प्रेजेंट की। प्रेजेंट टेंस लेंगे, एक साथ हम नहीं कर सकते हैं। आज मैं बात कर रही हूँ सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट क्या है? देखिए मैंने कहा है जैसे कि हिंदी से इंग्लिश वाली क्लासेस है हमारी, तो मैं आपको बताती हूँ सिंपल प्रेजेंट यानी कि कोई भी काम इसमें हिंदी में आता है ता के बाद हा। बस आपको ये याद रखना है। जैसे मैं पढ़ाती हूँ, आप सुनते हैं, आप लिखते हैं, पंखा चलता है, हवा चलती है, स्कूटर चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, चिड़िया चहकती है, हवा चलती है, बर्फ गिरती है। आपने एक चीज नोट की होगी, ता के बाद हा आ रहा है। वैसे तो हा के लिए इंग्लिश आती है इज, एम, आर, लेकिन यहाँ पे ता के बाद जब हा आता है तो उसके लिए इज, एम, आर नहीं आता है। कल मैंने बात की थी आपके साथ वर्ब्स की। 3 काइंड्स ऑफ वर्ब्स होते हैं। उसमें होते हैं, एक तो बेस वर्ब हो गई, दूसरी सेकंड फॉर्म हो गई, तीसरी थर्ड फॉर्म हो गई। तो अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो इसमें हम पास्ट की बात क्यों करेंगे? प्रेजेंट और पास्ट का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा कभी भी। प्रेजेंट के साथ फ्यूचर का कॉम्बिनेशन बन सकता है, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट का बात नहीं करेंगे। जैसे हमेशा याद रखिए कि मैं आपसे जिस फॉर्म में बात कर रही हूँ उसी फॉर्म में आपको आंसर देना है। मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आप पढ़ते हैं, तो आप उसका आंसर मुझे देंगे कि हाँ मैं पढ़ता हूँ। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं पढ़ रहा हूँ। मैं आपसे कहूंगी कि आप खाना खाते हैं रोज, तो आप कहेंगे हाँ मैं रोज खाना खाता हूँ। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं खाना खा रहा हूँ। ये याद रखिए कि मैं जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछूंगी आपको उसी फॉर्म में आंसर देना है। तो हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की। सिंपल प्रेजेंट में मैंने आपको बताया कि ता के बाद हा आता है। जाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, उठते हैं, जागते हैं। अब सपोज करिए कि मैं पढ़ाती हूं, मैं पढ़ाती हूं माने वैसे तो एम होता है, लेकिन ता के बाद हा आया है तो उसकी इंग्लिश नहीं आएगी। यहां सिर्फ पढ़ाना क्या है, मेन वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब। कल मैंने बात की थी एक्शन वर्ब्स की, जिसमें कुछ भी करना छिपा है, कोई भी कर्म छिपा है तो वो हो जाती है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब में मैं के लिए देखिए क्या आएगा, आई, पढ़ाना। वेरी सिंपल। बताइए बताइए, बोलिए, नाउ इट इज योर टर्न। पढ़ाना मीन्स टीच, यानी कि आई टीच। सिंपल। आई एम टीच नहीं होगा। अगर आप लिख देंगे कि भाई हूं के लिए तो एम आता है, अगर आपने लिख दिया आई एम टीच, यानी कि ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं हुआ। आई एम टीचर तो सुना है, आई एम टीच तो कोई होता ही नहीं है सेंटेंस। तो याद रखिए आई टीच यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
यहाँ पे आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैं इसमें, अब जैसे मैं कहती हूँ वह पढ़ता है, अब देखिए वह पढ़ाता है, सपोज अगर यहां तो मैंने मैं बोला, यहां मैं बोलती हूं वह पढ़ाता है, वह पढ़ाता है। ये भी देखिए ता के बाद हा है मतलब इज, लेकिन इज की स्पेलिंग यहां बिल्कुल नहीं आएगी, इसके लिए कोई वर्ड नहीं है क्योंकि ता के बाद हा आया है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ही टीचेस। अब आप कहेंगे बड़ी अजीब बात है, अभी आपने कहा कि आई टीच, अब आप बोल रही हैं क्या ही टीचेस, यहां टीच है तो यहां टीचेस क्यों है? यस, यही तो इंग्लिश है, यही इंग्लिश है। जैसे आप हिंदी में बोल रहे हैं कि मैं पढ़ाती हूं, इंग्लिश में आपने बोला वह पढ़ाता है, यहां हूं है, यहां है। और यहां पे ही के साथ, ही इज अ सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हमेशा फर्स्ट की वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है और उसमें लगता है एस और ई एस। अब आप कहेंगे सिंगुलर तो आई भी है भाई, जैसे ही सिंगुलर है वैसे आई सिंगुलर है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आई इतना टेढ़ा बच्चा है कि आई ने कहा हाँ मैं सिंगुलर तो जरूर हूं, लेकिन मैं जीवन भर अपने आगे अपने साथ एस और ई एस नहीं लगने दूंगा। तो इसलिए आई के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन एस और ई एस नहीं लगता है। लेकिन ही भी सिंगुलर है, लेकिन ही के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस जरूर आता है। जैसे आई गो लेकिन ही गोज, आई कम लेकिन ही कम्स। याद रहेगा बच्चों, आपको यही देखना है कि सिंपल प्रेजेंट ये होता है। हमेशा याद रखिए कि ता के बाद इसमें हा आता है, हैबिचुअल फैक्ट को ज्यादा दर्शाता है, ठीक है ना। और इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस सिंगुलर के साथ लगता है, प्लूरल के साथ एस और ई एस नहीं लगता है। कल मैं इसका जल्दी से थोड़ा सा रिवीजन भी करूंगी, एंड आज आपको ये तैयार करके रखना है। टिल देन, बाय बाय, गुड डे, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।